ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम आज एक बीज एक सीड को ज़मीन में लगाओ तो क्या कल उसे खोद कर तुम देखोगे कि पेड़ आया या नहीं? बिल्कुल नहीं। पेड़ बना या नहीं इसको चेक ही नहीं करोगे ना तुम, क्योंकि तुम जानते हो नेचर को ग्रोथ होने में टाइम लगता है। लेकिन जब बात अपनी लाइफ की आती है, हम सिर्फ 10 दिन जिम जाकर रिजल्ट चाहते हैं, एक महीने पर का टॉप करना चाहते हैं, 5 वीडियोस अपलोड करके वायरल होना चाहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता हम सोचते हैं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, प्रॉब्लम इम्पेशेंस की है। और शायद तुम्हारी ज़िंदगी को फेलियर नहीं, जल्दी हार मान देने की आदत क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रही है तुम्हारी लाइफ को। फेलियर नहीं, जल्दी हार मान जाने की जो आदत है, जो हैबिट है, वो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। आज की दुनिया हमें एक डेंजरस इल्यूजन देती है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिप्लाईज। धीरे धीरे हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि सक्सेस भी इंस्टेंट ही मिले, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज़ें स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस से बनती है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, पेशेंस का मतलब है सही डायरेक्शन में काम करते रहना, चाहे रिजल्ट्स अभी दिखे या ना दिखे, या अभी दिख ना रहा हो रिजल्ट्स। अब व्हाई इट मैटर्स, व्हाई पेशेंस जो है मैटर क्यों करते हैं। कितने लोग जिम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक महीने में बॉडी नहीं बनती या फिर बॉडी नहीं बदली। कितने लोग बिजनेस इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि पहले कुछ मंथ्स में प्रॉफिट नहीं आया। कितने क्रिएटर्स यूट्यूब इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पहले 20 वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आते। नोटिस करो, कई लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को रिजल्ट से पहले जज कर देते हैं। और जब तुम प्रोसेस को टाइम ही नहीं दोगे तो ग्रोथ कैसे होगी। हमारा ब्रेन नेचुरली, साइकोलॉजी क्या कहता है, हमारा ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है। इसीलिए स्क्रॉलिंग इजी लगती है और एक डिफ़िकल्ट स्किल पर महीनों तक काम करना हार्ड लगता है। साइकोलॉजी में इस बात पर काफ़ी रिसर्च हुआ है कि इंसान अक्सर इमीडिएट रिवॉर्ड को फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है या फिर दे देता है। इंसान जो इंस्टेंट रिवॉर्ड है, फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है इंस्टेंट रिवॉर्ड को। इसी वजह से हम आज का कंफर्ट चूज़ कर लेते हैं और कल का सक्सेस लूज कर देते हैं। पेशेंस का मतलब अपना ब्रेन को इग्नोर करना नहीं, उसे ट्रेन करना है। हर बार जब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज़ करते हो, तुम अपने आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। तब एक स्टोरी से समझते हैं। एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री की कहानी बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा। इस बीज को लगाने के बाद रोज़ पानी देना पड़ता है, रोज़ उसकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन पहले साल कुछ भी नज़र नहीं आता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं,
कई वर्जन्स ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस स्टोरी कहता है कि सालों तक जमीन के ऊपर ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती, लेकिन नीचे रूट्स क्वाइटली स्ट्रांग हो रही होती है, और जब ग्रोथ शुरू होती है तो बहुत तेजी से होती है। चाहे इस कहानी का एग्जैक्ट डिटेल्स हर जगह सेम ना बताए जाते हो, लेकिन प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। जो ग्रोथ दिखाई नहीं देती वही अक्सर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हम भी अपनी लाइफ में बहुत बार रूट्स बनाने के फेज में होते हैं और उसी वक्त गिव अप कर देते हैं। लेकिन पेशेंस का मतलब ये भी नहीं कि बस वेट करते रहो और कुछ मत करो। ये पेशेंस नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है। रियल पेशेंस हमेशा एक्शन के साथ होती है। तुम रोज काम करते हो, तो रोज सीखते हो, रोज इम्प्रूव करते हो। बस हर दिन रिजल्ट देखकर पैनिक नहीं करते। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट रोज पढ़ रहा है, लेकिन मार्क्स अभी इम्प्रूव नहीं हुए। एक क्रिएटर रोज बेटर वीडियोस बना रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक इंसान रोज एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन मिरर में अभी बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। यही वो मोमेंट्स होता है जहाँ ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, और जो लोग थोड़ा और रुक जाते हैं वही अक्सर ब्रेक थ्रू दिखते हैं। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है पेशेंस को इम्प्रूव करने का, पेशेंस की क्वालिटी को अपने अंदर एडप्ट करने का, पेशेंस का जो स्किल है उसे सीखने का। पॉइंट नंबर 1, फॉल इन लव विथ द प्रोसेस। सिर्फ रिजल्ट से प्यार मत करो, डेली रूटीन से प्यार करना सीखो। अगर प्रोसेस एंजॉय करना आ गया तो कंसिस्टेंसी नेचुरली इजी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, मेजर प्रोग्रेस मंथली नॉट डेली। रोज रोज रिजल्ट चेक करोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। हर 30 दिन बाद देखना तुम कितने इम्प्रूव हुए हो। लॉन्ग टर्म चेंज को टाइम चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग टाइमलाइंस। किसी और की स्पीड देखकर अपना डायरेक्शन मत बदलो। हर इंसान का बैकग्राउंड और अपॉर्चुनिटीज और जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन इंपेशेंस को और बढ़ा देती है। पॉइंट नंबर 4, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। सिर्फ फाइनल गोल सेलिब्रेट मत करो, आज की कंसिस्टेंसी भी सेलिब्रेट करो। हर छोटा स्टेप तुम्हें उस फ्यूचर की करीब ले जा रहा है जो आज इनविजिबल लग रहा है। पॉइंट नंबर 5, आस्क योरसेल्फ ऑन क्वेश्चन। जब भी गिव अप करने का मन करे खुद से पूछो, क्या मुझे सच में रिजल्ट नहीं मिल रहा, या मैं बस जल्दी रिजल्ट चाहता हूँ। कई बार जवाब ही तुम्हें कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ देगी। सोचो, अगर 1 साल बाद तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन उस 1 साल तक तुम्हें कोई गारंटी ना मिले, क्या तुम फिर भी काम करोगे? यही सवाल डिसाइड करता है कि तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करोगे, या फिर काम कर रहे हो, या अपने आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो। अब 3 एक्शन स्टेप्स बता रहे हो ताकि तुम खुद पेशेंस को इम्प्रूव कर सको। एक्शन नंबर 1, आज एक ऐसा गोल लिखो जिसे तुम सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि रिजल्ट स्लो थे, उसे दोबारा एक चांस दो। एक्शन नंबर 2, अगले 30 दिन सिर्फ प्रोसेस ट्रैक करो, रिजल्ट्स नहीं, बस डेली एक्शन। एक्शन नंबर 3, हर रात लिखो आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए कौन सा छोटा स्टेप लिया। ये क्वेश्चन तुम्हें डेली प्रोग्रेस दिखाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लो जो कि तुम लोगों को कमेंट में बताना है।
ऐसा कौन सा गोल है जिसे तुम सिर्फ इम्पेशंस की वजह से बीच में छोड़ने वाले थे? कमेंट्स में ऑनेस्टली बता दो। हो सकता है आज तुम्हारा आंसर किसी और को गिव अप करने से रोक दे। याद रखना, नेचर कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी हर सीजन वक्त पर आता है। शायद लाइफ भी हमें वही सिखाना चाहती हो। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है उन्हें बांधने में वक्त लगता है। इसलिए अपनी स्पीड से ज़्यादा अपने डायरेक्शन पर भरोसा रखो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें पेशेंस को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाना सिखाया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो पूरी लाइफ, जो पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। और इस वीडियो की एक बात हमेशा याद रखना, द पर्सन हु लर्न्स टू स्टे कंसिस्टेंट when nothing seems to be happening is usually the one everyone calls successful later। जी हाँ, तो मैंने क्या बताया, जो बात याद रखने को बोला। अगर किसी कोई इंसान, अगर कोई मतलब व्यूअर मेरा अभी तक ये वीडियो देख रहा है तो उनके लोगों के लिए थैंक यू। और ये लाइन कमेंट में ज़रूर बताओ यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।